वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के थ्रू लिखा गया है। एंड इस चैप्टर में इस चैप्टर को इस तरीके से हम समझेंगे कि किस तरीके से डस्ट ऑफ स्नो को लिया गया है और यहाँ पे क्या चीज़ क्या डिनोट कर रही है। जैसे डस्ट ऑफ स्नो, अब आप लोग समझेंगे कि स्नो की डस्ट, यही तो समझेंगे कि एक टुकड़ा स्नो का। बट ये ही जो थीम है चैप्टर की, वो आपको क्या बताना चाह रही है, या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट इतनी सी पोएम से क्या समझाना चाह रहे हैं। इसका आधा पोर्शन तो आपका गायब है, यानी कि आपको ये खुद समझना है या फिर मुझसे समझना है कि आखिर इसके बीच का पोर्शन क्या है। मतलब इतनी सी पोएम से आप थोड़ी ना समझ पाएंगे कि आखिर है क्या पूरी। तो सबसे पहले थीम ऑफ द पोएम हम लोग स्टार्ट करते हैं। द थीम ऑफ द पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम की ये जो डस्ट ऑफ स्नो है ना, तो इसका मतलब है इस नेचर्स कैपेसिटी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडिंग हाउ इट कैन ऑल्टर वंस एटीट्यूड एंड व्यू पॉइंट। ये एक नेचर की कैपेसिटी है कि किस तरीके से नेचर जो है ट्रांसफॉर्मेशन देगा आप लोगों को, सो दैट आप या तो उसको अच्छा माने या तो आप उसको बेकार माने। यहाँ पे क्रो वगैरह को यूज़ किया गया है। क्रो एक अगली या फिर यू कैन से डिप्रेस्ड सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे ये हैप्पीनेस के लिए यूज़ किया गया है। वो देखेंगे हम किस तरीके से वो हैप्पीनेस के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, हाउ इट कैन ऑल्टर वंस एटीट्यूड एंड व्यू पॉइंट। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री, जो क्रो है और हेमलॉक ट्री यहाँ पे दिए गए हैं इस पोएम में, बोथ कंसिडर्ड इन ऑस्पिशियस ऑल्टर हिज मूड फ्रॉम दैट ऑफ रिग्रेट टू जॉयस। ठीक है, अब ये किस तरीके से एक डिप्रेस्ड सिचुएशन से हैप्पीनेस की सिचुएशन किस तरीके से इन लोगों ने सफ़र तय किया। दैट क्रो है, दूसरा है हेमलॉक ट्री। ठीक है, दूसरा क्या है, हेमलॉक ट्री। दोनों ही, या तो हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री की तरह इस्तेमाल किया गया है, यहाँ क्रो जो है एक अगली बर्ड है। अगली तो नहीं कह सकते, बट ये एक ब्लैक क्रो, एकदम उसकी हार्श वॉइस होती है एंड उसके लिए इसको यूज़ किया गया है। तो यही है थीम ऑफ द पोएम कि किस तरीके से नेचर की ब्यूटी को हम, या फिर नेचर की ऐसी ब्यूटी जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं बिकॉज ऑफ द देयर अपीयरेंस की वजह से हम क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं एंड उसको ब्यूटी में इंक्लूड नहीं करते हैं। जिस तरीके से क्रो है या फिर हेमलॉक ट्री है, ये दोनों ही एक डिप्रेस्ड सिचुएशन में यूज़ किए जाते हैं। तो इन्हीं दोनों को यूज़ किया है इस पोएम में हैप्पीनेस लाने के लिए। कैसे हैप्पीनेस आती है, अब एक दिन क्या होता है, शॉर्ट पोएम की समरी भी हम लास्ट में देखेंगे। पहले क्या होता है, द वे अ क्रो shook down on me। ठीक है, द वे, अब एक दिन क्या था, जो राइटर पोएट है, सॉरी यहाँ पे ये जो पोएट है ये देखो, ये जो पोएट है, एक दिन क्या होता है, ये जा रहे होते हैं रास्ते में। ठीक है, अब ये ट्री सपोज मान लो, एंड ये सून यहाँ अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ आ जाते हैं ये रास्ता कवर करके। और एक दिन क्या होता है, एक वे जब वो कैरी कर रहे थे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का रास्ता जब उन्होंने सफ़र तय किया, तो क्रो ने क्या किया, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर कुछ गिराया। जब किसने, क्रो ने, द डस्ट ऑफ स्नो, जो चीज़ गिरी मेरे ऊपर वो क्या थी, डस्ट ऑफ स्नो गिरी हेमलॉक ट्री के ऊपर से। ये हेमलॉक ट्री है, सपोज हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है। तब क्या हुआ, एक हेमलॉक ट्री था पोएट के ऊपर, सर के ऊपर, एंड यहाँ से कुछ डस्ट ऑफ स्नो सा गिरा और उनको लगा कि एक क्रो के थ्रू गिराया गया है ये। ठीक है, हैज़ गिवन माई हार्ट, वो मतलब उसके जैसे ही यहाँ गिरी उसके, तो वो उसको बहुत ज़्यादा कुछ खुशी सी उसको महसूस हुई। क्या खुशी महसूस हुई, क्योंकि ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, एक दिन बहुत ज़्यादा थक चुके थे एंड वो अपनी लाइफ को मतलब हार चुके थे, लाइफ मान के चलो। ठीक है, और वो चाहते थे कि वो अब जो दिन है वो बर्बाद करें, एंड उनका मूड ख़राब था एकदम।
ठीक है, वो ख़राब एक्सपीरियंस कर रहे थे, इसलिए वो एक हेमलॉक ट्री के पास जाके नीचे खड़े हो जाते हैं। वहीं से एक डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरता है, उनको लगता है कि क्रो के थ्रू ये गिरा है, या फिर उन्होंने क्रो को उड़ता हुआ देखा होगा। उड़ जैसे क्रो ने जानबूझ के नहीं डाला, क्रो अब अपनी जगह से हिला होगा या तो कुछ हुआ होगा, तो क्रो जो है उड़ के चला गया। उसके ऊपर से जो स्नो है, वो डस्ट ऑफ स्नो किसके ऊपर गिर गई, पोएट के ऊपर गिर गई। इसी की वजह से वो जो गिरी है चीज़, उनको क्या हुई, छू गई, ये चीज़ उनको छू गई। ठीक है, उनके हार्ट को छू गई ये गिरना। अ चेंज ऑफ मूड, सडनली जैसे ही उनके ऊपर ये गिरी, तो उनका जो मूड था ना, ऐसा था ऐसा था, तो उनका सडन मूड जो है ऐसा हो गया, चेंज हो गया, है ना। सडन मूड उनका चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूएड, जो वो पहले रूइन करने वाले थे अपना दिन, उदास होके, सैड होके, जो अपना पूरा दिन ख़राब बर्बाद करने वाले थे, वो अपना दिन हैप्पीनेस में कैसे बदला। उनके दिन का एक हिस्सा किसने बचाया, उस क्रो ने और एक हेमलॉक ट्री ने बचाया। ठीक है, और अगर उनका मूड ख़राब नहीं हुआ होता और वो जाते नहीं, और ये उनका जो दिन बर्बाद होने से बचा है, वो क्रो और हेमलॉक ट्री की वजह से बचा है। तो ये ही कहना चाहा है यहाँ कि किस तरीके से जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं, कभी कभी हमारे लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे अब मैं इसकी समरी बताती हूँ। जैसे कि कभी कभी अनइमेजिनेबल हीलिंग पावर होती है हमारे नेचर की, जो छोटी से छोटी चीज़ को सही कर सकती है। फ्रॉम अ बैड मूड टू इल हेल्थ, अगर आपकी मूड ख़राब है या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, देयर इज़ नथिंग दैट कांट बी क्योर्ड। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि क्योर नहीं की जा सकती, जिसे सही नहीं किया जा सकता थ्रू नेचर। द ऑथर वॉज एक्सपीरियंसिंग वन सच बैड डे, ऑथर एक दिन ऐसा ही गंदा सा दिन गुजार रहे थे, सपोज इस तरीके का दिन गुजार रहे थे वो। तो वेन अ क्रोस मूवमेंट नियर अ हेमलॉक ट्री डस्टेड स्नो अपॉन हिम, जब उनके ऊपर एक स्नो गिरी, द स्नो इंस्टेंटली मेक्स हिम हैप्पियर, एकदम से स्नो के गिरने से वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। हिज डे गेट्स अ लॉट बेटर। दस द सुपरमेसी ऑफ नेचर एज अ होल मेड हिम रियलाइज हाउ पेटी हिज प्रॉब्लम वॉज, कितनी छोटी सी उनकी प्रॉब्लम थी। उसका उस स्नो के गिरने से उनको लगा कि किस तरीके की उनकी प्रॉब्लम थी, कितनी छोटी सी उनकी प्रॉब्लम थी। द फैक्ट दैट हेमलॉक ट्री इज़ पॉइजनस कंबाइंड विद क्रो बीइंग द इंडिकेटर ऑफ डूम, या फिर फियर हम मान सकते हैं, आर दी पोएम एज द कैरियर ऑफ हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ द पोएट। आयरनिकल सिचुएशन है, बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन है। जिस चीज़ को हम नेगेटिव मान रहे हैं वो हमारी लाइफ में पॉजिटिव बन के आ रही है, तो ये चीज़ तो भाई क्या हो गई, आयरॉनिकल हो गई ना। द पोएट थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स हैज़ ट्राई टू हाईलाइट द पॉइंट्स that creatures linked with negative aspects of life can be the bringer of changes in and happiness. Being outdoors in nature with all its unpredictability can benefit anyone, anywhere, at any time. कुछ भी चीज़ कभी भी किसी भी वक्त आपको अच्छी, या फिर या तो कोई नेगेटिव चीज़ आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दे सकती है, या फिर कोई पॉजिटिव आपको नेगेटिव। ज़्यादातर ये है कि भाई पॉजिटिव से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मिलते हैं, बट यह नेगेटिव से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम में था कि अगर आपका जैसे मूड, या फिर आप इल हेल्थ हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आपका जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है वो भी क्योर किए जा सकते हैं बाई डस्ट ऑफ स्नो पोएम के थ्रू, हमने ये समझा। So that's all about the poem. Thank you. Have a nice day.